मैं डॉक्टर गकर लोई, प्रेसिडेंट इंडियन डेंटल एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश स्टेट ब्रांच का है। और आज यहाँ पे फैमिली डेंटल क्लिनिक में सीबीसीटी का इंस्टॉलेशन हुआ है। ये एक्चुअली बहुत ही हमारा पेशेंट लोगों के लिए भी और हम जो क्लिनिशियन जितना है उन लोगों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो आगे में क्या होता था कि बहुत सा चीज़ हम लोग ये के लिए डायग्नोस्टिक ये के लिए हम लोग बाहर गुवाहाटी में भेजना पड़ता था और सब पेशेंट भी वहाँ जा नहीं पाता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम रहता था। तो अभी इतना सामने में हो गया तो इजीली पेशेंट लोग भी जो डॉक्टर लोग भी इसी में रिफर कर सकता है। और इसका एक तो फायदा ये भी है कि मतलब बहुत सा चीज़ में डायग्नोस्टिकली हम लोग इसको यूज़ कर सकता है। अभी इसके वजह से हमारा इस जो स्पेशली डेंटिस्ट्री जो ट्रीटमेंट में प्रोफेशनली ऑल्सो बहुत ही मतलब आगे हम लोग काम कर सकता है। बहुत सा चीज़ हम लोग आगे में इसके वजह से क्या करेगा नहीं करेगा, क्लिनिशियंस लोग भी बहुत सा कंफ्यूज रहता था और इसको कैसा करना है नहीं करना है। तो अभी इनके वजह से ये होने की वजह से क्या है कि बहुत सा चीज़ हम लोग का वो ट्रीटमेंट से आगे में शुरू करने से पहले में एक तो क्लियर कंसेप्ट रह जाता है। मतलब कोई भी केस को क्या इसको कैसा करना है नहीं करना है ये होता है। और ये एक हमारा डेंटिस्ट्री में भी तो एक तो बहुत ही बड़ा एडवांस्ड चीज़ है। प्लस ये अभी हमारा इसका एक ईएनटी सर्जन्स लोगों के लिए भी काफ़ी ये होगा। इसमें इन लोग भी इनका फ़ायदा ले सकता है, क्योंकि इसमें आपका ईएनटी सर्जन्स लोगों का भी जो रिक्वायर्ड कुछ चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें जो है यहाँ में भी ट्रीटमेंट मतलब उसका ये डायग्नोसिस में बहुत सा हेल्प करेगा। और इसमें इसलिए मैं हमारा जितना अरुणाचल का अभी जितना हमारा डेंटल फ्रेटर्निटी का लोगों को भी हम वही अपील करता है। ऐसा अभी आपका 2 स्टेप में इतना मतलब अच्छा फैसिलिटीज़ आ गया है, तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, पेशेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। हम लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इसको लेके हम जितना हो सके अपना पेशेंट को मतलब प्रॉपर जो ट्रीटमेंट देना है वो हम लोग दे सकता है। आगे जितने कुछ चीज़ों में हम लोग इसको समझ में नहीं आता कि मतलब डेफिनेटली क्या करना है नहीं करना है। और ये चीज़ सेम चीज़ को हम चाहने से कहीं गुवाहाटी में पेशेंट को अभी भेजना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट नहीं जा पाता है। तो ऐसा केसेज में हम लोग इसको छोड़ के दूसरा जो अवेलेबल उस टाइम का जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ वैसे देख के अपना क्लिनिकल ये एक्सपर्ट चेक करता था। अभी क्लिनिकल एक्सपर्ट के साथ में हमको डायग्नोस्टिक के लिए ऑल्सो अभी हमारा हाथ में एवरीथिंग क्लियर व्यू रह जाता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट पर्पज़ में हमारे लिए बहुत ही अच्छा मतलब लाभदायक है। तो हम लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, पेशेंट लोग को भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और स्पेशल हम क्लिनिशियन लोग को भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। myself डॉक्टर रोनी जोसेफ, कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट यहाँ पे कैपिटल कॉम्प्लेक्स रीजन में। ये जो सीबीसीटी मशीन जो अभी यहाँ पे अरुणाचल में फर्स्ट टाइम आया है, इसमें हम लोग का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट में बहुत सारा चीज़ के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि इम्पैक्टेड टूथ हो गया, जैसे दांत बोन का अंदर में फंस गया, हम लोग को उसका लोकेशन पता नहीं चलता। यूजुअली हम लोग गुवाहाटी पेशेंट को भेजता था, जो पेशेंट लोग को भी बहुत दिक्कत होता था। तो अभी जो अरुणाचल में फर्स्ट टाइम जो सीबीसीटी आया है, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हम लोग के लिए, उसका लोकेशन ढूंढने के लिए, फेशियल एसिमेट्री के लिए, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी मतलब जिसका बोन आगे या पीछे ना, वैसे सर्जरीज में ये सब मशीन्स का 3D मशीन्स लोग का बहुत यूजफुल रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इवन हम लोग का अवेयरनेस, पेशेंट अवेयरनेस के लिए कि 3D एक्सरे और 2D एक्सरे का डिफरेंस क्या है। 2D एक्सरे में क्या होता है कि हम लोग को उसका लोकेशन और उसका प्रॉपर मेजरमेंट्स पता नहीं चलता। 3D एक्सरे में पूरा पेशेंट को हम लोग दिखाते हैं उन लोग का प्रॉब्लम क्या है और क्या ट्रीटमेंट चाहिए रहेगा, कैसे उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी गुड। फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर सुनी, MD ऑफ फैमिली डेंटल क्लिनिक, जो ये एक इनिशिएटिव अरुणाचल में फर्स्ट टाइम लेके आया है। इट्स वेरी गुड, थैंक यू।
तो सर पहले नॉर्मल जो एक्सरे होते हैं उसमें मतलब हर एंगल से घुमा के नहीं देखा जाता है, वही, और वही। 3D में तो उसको बारे में थोड़ा सा बताइए फिर। और ब्लैक एंड व्हाइट होता है और 3D में जो है कलर होते हैं। यस, यस। देखिए, अभी क्या होता है, जो 2D एक्सरे जो होता है, इंट्राऑरल जो हम लोग आरवीजी एक्सरे लेते हैं, नहीं तो ओपीजी एक्सरे लेते हैं, उसमें हम लोग को सब कुछ दिखता है, लेकिन इन 2D जो 3D एक्सरेस होता है, उसमें हम लोग को सब एंगल से ना दिखाई देता है। तो स्पेशली फॉर इम्प्लांट सर्जरीज, ये सब में हम लोग को क्या चाहिए कि 3D लेवल में देखना होता है। तो ये जो 2D एक्सरे में हम लोग को एक 2 डायमेंशनल फेस ही दिखाई देता है। तो 3D एक्सरे में बहुत सारे एडवांटेजेस है, जो अरुणाचल के पॉपुलेशन को अभी वो एडवांटेजेस अभी मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर फरहान खान है। मैं एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। ईटानगर और अरुणाचल एज अ होल यहाँ पे पहली बार ये CBCT मशीन लाया गया है, जो पहले कभी यहाँ पे नहीं था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग का डेंटल प्रैक्टिस के लिए। चाहे वो डेंटल इम्प्लांट हो जिसमें आर्टिफिशियल दांत हम लोग डालता है, उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है कि CBCT करने के बाद ही हम लोग उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकता है, और उसके हिसाब से हम लोग फिर वी गो अहेड विद द ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं कितना स्पेस है हम लोग को इम्प्लांट प्लेस करने के लिए, नकली दांत डालने के लिए, कितना हम लोग को हड्डी का क्वालिटी कैसा है वहाँ पे, और कितना हम लोग को कितना लंबा साइज का इम्प्लांट डाल सकता है। इससे क्या होता है कि जब एक्यूरेट हम लोग साइज और सब कुछ मेजर करके डालता है तो फेलियर का चांसेस बहुत कम हो जाता है हम लोग का। तो अभी जब तक ये नहीं था तब तक हम लोग बिना CBCT का हम लोग करता था, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, पेशेंट का रिक्वायरमेंट तो होता था कि दांत लगाना है बोल के। तो बिना CBCT का करने में प्रॉब्लम ये होता था कि बहुत सारा फेलियर भी होता था, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाता था, एसेस नहीं कर पाता था केसेस को। तो इसकी वजह से हम लोग ब्लाइंडली डालने की कोशिश करना पड़ता था, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डालता था। तो फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा होता था, और फेलियर आता भी था बहुत। ऐसे ही क्या है कि अभी जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है, फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूटता है, दांत टूटता है, तो उसमें भी ये अंदर का स्कैन हम लोग को चाहिए होता है कि अंदर में कितना हड्डी टूटा है, कितना एक्सटेंड तक गया है। तो उसको हम लोग ये CT स्कैन के थ्रू हम लोग देख पाते हैं पूरा एक्यूरेटली, बहुत ही क्लियर दिखता है, और उसके हिसाब से हम लोग फिर ट्रीटमेंट प्लानिंग करता है। अभी तक क्या था कि 2D इमेज में हम लोग देखता था, 2D स्कैन था, OPG था, जो नॉर्मल एक्सरे होता है वैसा, वो चीज़ को देख के हम लोग प्लान करता था और उसके हिसाब से हम लोग सर्जरी करता था। लेकिन अभी ये 3D आने के बाद हम लोग चारों तरफ से हर एंगल से उसको हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ से टूटा है, कहाँ तक गया है, और कितना प्लेट्स लगाना है, कितना स्क्रू डालना है, क्या ट्रीटमेंट करना अच्छा रहेगा, सर्जरी करना है कि नहीं करना है, सब कुछ हम लोग इसके हिसाब से हम लोग प्लान कर सकता है। तो इससे क्या है कि ट्रीटमेंट प्लान हम लोग का बहुत अच्छा होता है, बहुत इंप्रूव हो जाता है, और इसके वजह से सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है सर्जरीज का और ट्रीटमेंट का हम लोग का। तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो हमारे यहाँ पे आया है 3D CBCT स्कैन्स, जो अरुणाचल में पहली बार है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग को चाहिए था ये चीज़ डॉक्टर्स लोग को भी बेनिफिट करेगा, डॉक्टर्स लोग के लिए भी सर्जरी करना, ट्रीटमेंट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी हो जाएगा, और पेशेंट्स लोग को भी बेनिफिट करेगा कि फेलियर रेट बहुत कम हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा, और जो बेस्ट है हम लोग दे पाएगा अपना पेशेंट्स को। तो सर ये सिर्फ जो का करता है ये 3D स्कैन वाला, डेंटल वाला, या फिर जो साइनस प्रॉब्लम, जो साइनस पेशेंट होते हैं, जो नाक का जो वो सब भी दिखाई देता है? नहीं, ये पूरा आँख के नीचे से लेकर ये नीचे तक आता है, पूरा नेक तक भी आ जाता है थोड़ा। तो इसमें जो मैक्सिलरी साइनस रहता है हम लोग का दोनों साइड का, वो हो गया। फिर यहाँ पे हम दोनों का जॉइंट होता है, इधर में मुंह खोलने का जो जॉइंट होता है, वो सब भी क्लियरली आ जाता है। किसी को जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, मुंह खोलने में पेन होता है, या कुछ भी टाइप का, मतलब मुंह खोलने में पेन होता है, या फिर मुंह खुलता नहीं है, बहुत लोग का होता है एक्सीडेंट होने के बाद, चोट लगने के बाद मुंह खुलना बंद हो जाता है, तो उसमें हम लोग ये जॉइंट को देखना पड़ता है क्या है। तो ये स्कैन के थ्रू हम लोग बहुत ही क्लियरली, बहुत डिटेल में हम लोग देख पाते हैं कि कहाँ पे इंजरी है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्लान कर सकता है। वैसे ही जो मैक्सिलरी साइनस हो गया, साइनस में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठंडा होता है तो पेन होता है, या कोई इंजरी के बाद भी किसी को कॉम्प्लिकेशन होता है कि पेन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ में पेन हो रहा है, दांत में भी पेन नहीं है लेकिन ये एरिया में पूरा पेन होता है। तो उसमें जो हम लोग बाहर से एग्जामिन करने से भी हम लोग भी जो दिखता है वही हम लोग बता सकते हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल होता है, तो अंदर का हम लोग को स्कैन चाहिए होता है, और अंदर का स्कैन जो 2D स्कैन है उस पर क्लियरली कुछ दिखता नहीं है। तो ये CBCT के द्वारा हम लोग बहुत ही क्लियरली सब कुछ देख सकते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, क्या पैथोलॉजी है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, और उसके हिसाब से वी कैन गो अहेड विद द ट्रीटमेंट प्रोसीजर। Myself, Dr. Koda Sani, oral dental surgeon and owner of this CBCT mission. And ये मेरा CBCT mission का लोकेशन गंगा मेन हाईवे रोड opposite to कांग्रेस भवन and just below the family dental clinic ground floor में है।
एंड ये CBCT मिशन को मेरा लाने का मकसद जो ये है कि सिंस आई हैव बीन प्रैक्टिस इन डेंटिस्ट्री सिंस फ्रॉम द 7 years से मेरा डेंटिस्ट्री का प्रैक्टिस चल रहा है, और उसमें हमको मेरा एक्सपीरियंस में लगा है कि ये CBCT मिशन का बहुत ज़रूरी है हम लोग को, क्योंकि उसमें हमको लगा है कि हम लोग का कभी कभी ट्रीटमेंट में गलती हो जाता है क्योंकि लैक ऑफ दिस इक्विपमेंट का वजह से। तो उसमें नॉट ओनली मी, मेरा कलीग्स लोग का भी कभी कभी दूसरा क्लिनिक से भी, कभी कभी मेरा क्लिनिक से भी हो जाता है, कुछ ट्रीटमेंट में सक्सेस नहीं हो जाता है, कभी कभी RCT ट्रीटमेंट करता है। तो हम लोग जो RCT करने के बाद में 2 years का बाद पेशेंट फिर वापस आता है कि पेन होके, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ कैनाल मिस कर देता है। इसलिए हम लोग का ये इक्विपमेंट का बहुत रिक्वायर्ड है। इसलिए हम जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस एंड मेरा प्रैक्टिस का हिसाब में हम ये मिशन को लाया है, मतलब बहुत ज़रूरी लगा है हमको। एंड अभी शायद मेरा कलीग्स, मेरा डेंटल फ्रेटर्निटी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी गुवाहाटी जाना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो भी है आप लोग को सब यहाँ में अवेलेबल मिल जाएगा। ऑल द टाइम डायग्नोसिस का मिलेगा, मॉर्निंग 9:30 टू लेके इवनिंग का 7 o'clock तक। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमीना। आई एम एन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो क्या है बोलने से, हम जो विजिटिंग स्पेशलिस्ट है वेरियस डेंटल क्लिनिक्स में ईटानगर, नाहरलगन, न्यूजली, दोईमुख, करसिंगसा। तो आज का ये जो ओपनिंग है ये हम लोगों ने CBCT ओपनिंग किया है। तो बहुत पेशेंट लोग को पता नहीं है कि CBCT क्या है। तो CBCT जो है ये 3D इमेजिंग है, कॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इसमें ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अरुणाचल में एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ, जैसे है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोगों का CBCT मशीन आया है। तो डेंटल का प्रैक्टिस यहाँ पे 20-30 ईयर्स हो गया, लेकिन आज तक CBCT जो बाहर में था लेकिन अरुणाचल में आया है। तो ये CBCT क्या है बोलने से, नॉर्मल एक्सरे से ये CBCT क्या डिफरेंट है बोलने से, नॉर्मल एक्सरे में आपको सिर्फ आगे से दिखाई देगा, लेकिन CBCT में क्या है बोलने से आपका आगे पीछे, बाया दाया, ऊपर नीचे, हर तरफ से आपको दिखाई देगा। तो इसका ये बहुत हेल्पफुल होता है डॉक्टर्स लोग के लिए भी। डॉक्टर्स लोग के लिए क्यों हेल्पफुल होता है बोलने से, देखो एक डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस का मीनिंग जो क्या है बोलने से, पेशेंट का क्या बीमार है। तो CBCT होने से हम लोग ज्यादा बेहतर से अच्छे से पता चल पाते हैं, क्योंकि हम लोग चारों तरफ से ऊपर नीचे बाया दाया पूरा देखते हैं। तो अभी का जो नॉर्मल एक्सरे है वो सिर्फ आगे से देख पाते हैं, तो पूरा अच्छे से नहीं बता पाते एग्जैक्टली नर्व कहाँ पे लोकेटेड है, कितना एक्सटेंट तक ट्यूमर हो गया, जो भी बीमार है वो कितना एक्सटेंट तक गया है बोल के हम लोगों को पता नहीं चलते। तो CBCT से यही फायदा है कि एडवांस में हम लोग पता चल जाता है और डिटेक्ट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा बीमार है। और दूसरा क्या होता है बोलने से, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मीनिंग जो क्या है बोलने से, अगर हम लोगों ने एक पेशेंट को ऑपरेट किया, बीमार होकर उसको सर्जरी किया, और सर्जरी करने का कितना उसका प्रोग्नोसिस मतलब कितना अच्छा होगा सर्जरी का बाद, आउटकम जो गुड, वेरी गुड, बैड ऐसे भी होगा कि नहीं होगा बोल के वो CBCT से ज्यादा अच्छा से हम लोग समझा पाते हैं सर्जिकल पार्ट में ना। तो सर्जरी करते समय ये हम लोगों को बहुत मदद करता है। तो बहुत सवाल क्या होता है कि लोगों को लगता है कि डेंटल बोलने से सिर्फ दांत है, ऐसा नहीं होता है। हम एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन स्पेशलिस्ट है, तो ऊपर का जो, नीचे का जो, ये लोग बाइक एक्सीडेंट, ट्रॉमा होने से भी हम लोग सर्जरी ऑपरेट करते हैं। तो क्या होता है बोलने से, हड्डी जो किस एक्सटेंट से किस एक्सटेंट तक फ्रैक्चर हुआ है वो सब चीज को पता चलता है। कभी कभी क्या होता है बोलने से, ट्यूमर हो जाते हैं, तो ट्यूमर जो कितना एक्सटेंट नर्व तक लगा है कि नहीं लगा है उसको भी पता हो जाता है। और मेरा डेजिग्नेशन जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट है, स्पेशली ये डेंटल इम्प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। डेंटल इम्प्लांट्स जो क्या होते हैं बोलने से, जब आपका दांत नहीं होते हैं तो हम लोग एक टाइटेनियम डालते हैं अंदर में ना, तो क्या होता है बोलने से डेंटल इम्प्लांट्स इससे पता चल जाता है। तो बहुत सवाल क्या हुआ कि CBCT बहुत समय से नहीं है, हम अपना स्पेशलिस्ट खत्म करके 1 साल 6 महीना हो गया, तो 150 डेंटल इम्प्लांट्स हम बिना CBCT का लगाया। तो जब हम बाहर में, जब हम अपना फेसबुक में पोस्ट करता है, इंस्टाग्राम में पोस्ट करता है, तो मेरा कोलिग्स लोग हो गया, मेरा सीनियर्स लोग हो गया, वो लोग पूछते हैं अरे आप कैसे बिना CBCT का इसको ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में मेडिकल रूल का हिसाब से अगर सर्जन कॉन्फिडेंट है कि वो बिना CBCT का भी वो ऑपरेट कर पाएगा तो ठीक है। लेकिन क्या होता है बोलने से, CBCT होने से वो ज्यादा अच्छा होता है, बेस्ट ट्रीटमेंट हम लोग दे पाते हैं। नहीं तो पहले क्या तकलीफ होता था, हम लोगों को पेशेंट को गुवाहाटी भेजना पड़ता था। गुवाहाटी में ऑलरेडी CBCT इतना कॉस्टली है, प्लस पेशेंट का आना जाना, प्लस होटल में रहना। तो क्या करता था बोलने से, ठीक है हम ऐसा सर्जन आई एम कॉन्फिडेंट बोल के हम सर्जरी को स्टार्ट कर देता था। तो बिना CBCT का करने से क्या होता है बोलने से, पूरा सर्जिकल करना पड़ता है, पूरा गम्स को भी पूरा खोल के देखना पड़ता है, हड्डी कहाँ से कहाँ तक है बोल के। अगर CBCT ऑलरेडी होगा तो डेंटल इम्प्लांट डालने इजी हो जाते हैं, ब्लाइंडली भी डाल सकते हैं बिना गम्स को खोले, क्योंकि हम लोग एक्सरे में देख चुका होता है कि कितना एक्सटेंट तक हड्डी है, कितना एक्सटेंट तक हम जा सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है डॉक्टर्स लोग के लिए भी और पेशेंट लोग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, वो लोग को एजुकेट करने के लिए। और एडवांस में हम लोग बता सकते हैं कि इसका आउटकम जो क्या होगा बोल के ना। और सबसे कॉमन प्रोसीजर डेंटल में क्या है, RCT, दांत का दर्द। जब हम लोग जड़ को ट्रीटमेंट करता है, जड़ को ट्रीटमेंट करते समय क्या होता है, रूट कैनाल
कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। जड़ को ट्रीटमेंट करने समय क्या होता है बोलने से कितना कैनाल है ना, कितना छेद है जिसको साफ करना है, वो भी सीबीसीटी में दिखेगा। जैसा हम पहले बता चुका है, आगे पीछे बाया दाया ऊपर नीचे सब दिखेगा। तो दूसरा वाला एक्सरे में ये आरवीजी में नहीं दिखता है, तो वो भी बहुत फायदा होता है। तो कई सफर क्या होता है कि आरसीटी भी फेल हो जाते हैं, डेंटल इम्प्लांट भी फेल हो जाते हैं। तो ये सीबीसीटी इंट्रोड्यूस करके बहुत अच्छा लग रहा है आज की फर्स्ट टाइम अरुणाचल में ऐसे सीबीसीटी को इंट्रोड्यूस किया है। फैमिली डेंटल क्लिनिक है, यहाँ का लोकेशन ईटानगर में है, आकाशदीप का सामने में। तो ये बहुत डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और ये पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। I am working as consultant maxillofacial radiologist the last 15 years. I want to congratulate Dental CT Scan and Maxillofacial Imaging Center for installing the latest CBCT machine in the city of Italy. With the help of this machine, we can do better dental implant planning, can evaluate the position of impacted teeth, and also a lot of dental evaluations. For example, the endodontic evaluation of the teeth. I definitely feel that with the installation of this machine, the quality of dental health care will improve in and around the city of Italy. Once again, I want to congratulate the entire team of the Dental Scan and Maxillofacial Imaging Center. Thank you very much. Jai Hind, Jai Hind. मेरा नाम है तकम सामे। हम आज पालन से आया है ना, सुबह में आके यहाँ में 3D का एक्सरे आ गया, बोला यहाँ में 3D में करने के लिए आया है। बहुत मज़ा है यहाँ में। हम 2G में उसमें पूरा दिखाई नहीं देता है ना, और 3D में बहुत पूरा सब मेरा दांत को पूरा उल्टा पुल्टा पूरा अपना से देखने मिला है। इसका लिए बहुत अच्छा है मेरा लिए। पहले हम पालन में भी एक्सरे लिया था, उसमें इतना अच्छा से दिखाई नहीं दिया था ना, और आज हम करके देखा है, इसमें पूरा मेरा दांत को अंदर बाहर पूरा अपना से पूरा दिखाई देने मिला है। इसका लिए मेरे लिए बहुत अच्छा। अभी मेरा दांत कौन सा जगह में दांत जो ना खराब है उसको हम अपना से पूरा मालूम हो गया, और उसको अभी वो लोग क्या करते हैं ऐसा कर देना है हमको।